इसमें भारी दिल के साथ सही, बट ये मानना पड़ेगा कि पाकिस्तान आईसीसी प्लेटफॉर्म के ऊपर पाकिस्तान अपने मौकफ से हटा, पाकिस्तान को एक तरह से हार हुई। पाकिस्तान ने सोचा नहीं था कि कल मीटिंग में 7 जो बड़े बोर्ड्स हैं वो ये कह देंगे कि टेक इट और लीव इट, यानी कि या तो कराओ हाइब्रिड या फिर एक काम करते हैं, ले लेते हैं आपसे चैंपियंस ट्रॉफी। आप दफा होइए, आप जहां पे आपने पहले भी नहीं आना था, आप इतने सगे तो नहीं है हमारे। आप हमारे अगर इतने सगे होते, कोई अच्छे पड़ोसी होते, तो आप हमारी इस चैंपियन ट्रॉफी के अंदर रखना तो ना डालते। आप जहां आपने रहना है आप वहीं रहिए, आप हाइब्रिड पे खेल लीजिए। सारी टीमों ने जो है बीसीसीआई के हक में वोट दिया चैंपियन ट्रॉफी को लेकर, और सारी टीमों ने कहा, जिसमें सबसे पहला वोट अफगानिस्तान का था, सबने यह कहा कि भैया हाइब्रिड मॉडल होना चाहिए। और वोट के सिस्टम में पाकिस्तान पड़ गया अकेला। यहां तक कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने भी पाकिस्तान को वोट नहीं दिया। आप बंद गली में खड़े हैं, 12 में से कोई भी 11 में से कोई भी जो बोर्ड मेंबर्स हैं आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं है। आपको हाइब्रिड मॉडल पे जाना पड़ेगा। तो सेंसिबल डिसीजन यही होगा कि हाइब्रिड मॉडल पे जाएं, लेकिन बार्गेन करें, अपनी शर्तें मनवाएं। ये कहें कि आइंदा जब भी कभी भारत में आईसीसी का इवेंट होगा तो हम हाइब्रिड मॉडल पे खेलेंगे, भारत नहीं जाएंगे। जो मुद्दा है ना कि इंडिया हाइब्रिड करता है, हम भी हाइब्रिड करेंगे, ये मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं। लिखित तौर पर आईसीसी मुझे नहीं लगता ये करेगा। कोर्ट्स की सबकी कोशिश है कि विन विन हो, कोशिश ये है कि क्रिकेट की विन हो, इसमें सबसे ज्यादा जरूरी है, और डेफिनेटली इज्जत के साथ सब कुछ। डट तो हम गए हैं चैंपियंस ट्रॉफी के लिए कि हम हाइब्रिड निजाम पे नहीं जाएंगे, लेकिन आज उन्होंने एक स्टेटमेंट जिस तरीके से दी है, ये जो बॉडी लैंग्वेज थी, उससे लगता है कि जैसे कुछ शेर दे लोग भी जालिम सब, कुछ सानू मरंदा शौक भी सी। तरबदर सर पटकने से भला क्या होगा? वही होगा जो मंजूर बीसीसीआई होगा। ये जो पिछले 1.5-2 महीने से चल रहा था। 30 साल बाद एक मुल्क को इवेंट मिला है, और इन गंदे पड़ोसियों की वजह से ये उसको खराब करने के लिए ये एड़ी चोटी का जोर लगाते रहे हैं। हम अपने एनुअल जो हमें रेवेन्यूज मिलते हैं 5.75% टोटल ऑफ द आईसीसी पूल $600 मिलियन में से, उसको हमें 8 या 9% पे लेके जाना है। यानी अभी हमें $34 मिलियन मिलते हैं, तो हमें कभी कम से कम $40 मिलियन एनुअल मिले। तो ये बार्गेन करने का वक्त है, सेंटिमेंटल होके नहीं, सेंसिबल होके डिसीजन लेना पड़ेगा, और वो सेंसिबल डिसीजन हाइब्रिड मॉडल ही है। पाकिस्तान कई और भी चीजें मांग रहा है। वो कह रहा है कि जी हमारा जो रेवेन्यू शेयर है आईसीसी का, उसको बहुत बढ़ा दो। वो नहीं होगा बॉस। वजीर आजम मोदी खुद तो तशरीफ ला सकते हैं, उस वक्त सिक्योरिटी नहीं थी। अब वही नवाज शरीफ, अब उनके भाई शहबाज शरीफ। नहीं, देखिए बात यही है कि मोदी जी नवाज शरीफ जी के लिए उस पर गए थे, बट उसके बाद से कुछ जो एक्सपीरियंसेस रहे थे वो क्रॉस बॉर्डर के, वो भारत के हिसाब से देखा जाए तो पाकिस्तान की तरफ से उतने अच्छे नहीं थे। ये उस सियासत का मसला है जिसकी वजह से आज पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात उनके खराब हैं, और वो पाकिस्तान से अपने ताल्लुकात बहाल नहीं करना चाहते हैं। मकबूजा कश्मीर वाला मसला सबके सामने है, तो ये तो सियासी सोच है ना। एक ऑस्ट्रेलिया है, एक इंग्लैंड है, ये 2 बोर्ड हैं जो अपने पांव पर खड़े हैं। बाकी उन्होंने बोला कि साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज, श्रीलंका, इनकी उन्होंने बोला कोई खास वक़्त नहीं है, ये भारत के बगैर हिल भी नहीं सकते। और उन्होंने बोला खासकर एशिया के अंदर श्रीलंका वो बोर्ड है जो पाकिस्तान की खुल के मुखालफत करता है और भारत के साथ खुल के खड़ा होता है। पहली मर्तबा ऐसा हुआ है कि इंडियन क्रिकेट बोर्ड को, बीसीसीआई को किसी ने प्रॉपर्ली दीगर बोर्ड से और खासतौर पर पीसीबी से इस हद तक जाके चैलेंज किया है। जब से ये कह लें कि फाइनेंशियल मॉडल की बुनियाद पर इंडिया की एक इजारादारी कायम हुई, तो चैलेंज किया पाकिस्तान ने। काफी हद तक पीसीबी अपनी बातें मनवाने में कामयाब हुआ। तमाम पाकिस्तानी को मुबारक हो, इंटरनेशनल बेइज्जती आपकी हो चुकी है, दुनिया आपके ऊपर थूक रही है। मोहसिन नकवी साहब ने झंडे गाड़ दिए यूएई में जाकर। वो एक जैशा है जो कि कहते हैं कि भाई मैंने बारबाडोस में जाकर झंडा गाड़ना है हिंदुस्तान का, जबकि हमारे मोहसिन नकवी साहब कहते हैं मैंने यूएई के अंदर अपनी बेइज्जती का झंडा गाड़ना है। तो बेइज्जती का में इंडिया पाकिस्तान आके मैच खेलेगा, इस चीज की तो कंफर्मेशन आ गई है कि इंडिया पाकिस्तान नहीं आएगा। ये इतने अच्छे पड़ोसी तो है नहीं, ये तो हम सबको, हम पाकिस्तानियों को ये मालूम है कि इन्होंने दूसरे मुल्क का इवेंट, स्पेशली हमारा इवेंट, इन्होंने खराब करना ही था। अगर ये इतने अच्छे पड़ोसी होते तो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के शेड्यूल के ऐलान के लिए 100 डेज का काउंटडाउन गुजर गया, 90 डेज का काउंटडाउन गुजर गया। अगर ये स्पोर्ट्स लविंग नेशन होती, हम इनके मुल्क में 3 दफा होके आ गए। अगर ये इतने अच्छे होते तो ये पाकिस्तान में अपनी टीम को भिजवा देते, लेकिन वही झूठ, वही बहाने, वही सिक्योरिटी, वही इश्यूज, वो इमरान खान की रैली के बहाने कि हम नहीं जाएंगे। एंड ऑफ द डे आज सुबह ही मैंने आपको बोल दिया था कि इंडिया पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी का मैच खेलने नहीं आ रहा, क्योंकि इंडिया अपने स्टांस के ऊपर परसों की 15 मिनट की मीटिंग में खड़ा रहा और पाकिस्तान अपने स्टांस में था। और आईसीसी ने कहा होगा कि यार आपस में आप बात कर लो। और वो जो जय शाह साहब हैं, वो आईसीसी चेयरमैन की कुर्सी के करीब ही नहीं आना चाहते हैं। वो कहते हैं कि जब तक पाकिस्तान के साथ इस आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के मामला तय नहीं होते, मैं ना गवाह बनना चाहता हूं, ना मैं सिग्नेचर करना चाहता हूं। मैंने आपको आज सुबह बोला था कि जो आईसीसी का जो आईसीसी का जो चेयरमैन ऑलरेडी मौजूद है, वो भी अपनी सीट पे मौजूद नहीं है। बंद गली में खड़े हैं, 12 में से कोई भी 11 में से कोई भी जो बोर्ड मेंबर्स हैं आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं है। आपको हाइब्रिड मॉडल पे जाना पड़ेगा। तो सेंसिबल डिसीजन यही होगा कि हाइब्रिड मॉडल पे जाएं, लेकिन बार्गेन करें, अपनी शर्तें मनवाएं। ये कहें कि आइंदा जब भी कभी भारत में आईसीसी का इवेंट होगा तो हम हाइब्रिड मॉडल पे खेलेंगे, भारत नहीं जाएंगे।
हम अपने एनुअल जो हमें रेवेन्यूज मिलते हैं 5.75% टोटल ऑफ द आईसीसी पूल $600 मिलियन में से, उसको हमें 8 या 9% पे लेके जाना है। यानी अभी हमें $34 मिलियन मिलते हैं, तो हमें कभी कम से कम $40 मिलियन एनुअल मिले। तो ये बार्गेन करने का वक्त है, सेंटिमेंटल होके नहीं, सेंसिबल होके डिसीजन लेना पड़ेगा, और वो सेंसिबल डिसीजन हाइब्रिड मॉडल ही है। तो सुशांत साहब, क्या वो वाली जो हम लोगों की तरफ से एक डिमांड रखी गई थी कि ठीक है अगर हम हाइब्रिड मॉडल पे खेलेंगे, भारत इधर नहीं आता तो हम भी भारत नहीं जाएंगे, क्या ये सेंसिबल डिसीजन है या ये हो सकेगा, पॉसिबिलिटी भी है इसकी होने की? करना पड़ेगा, पाकिस्तान को एक दफा फुट डाउन करके कहना पड़ेगा एनफ इज एनफ। हम हर दफा अपनी टीम भेजते हैं इसलिए कि भारत रेसिप्रोकेट करेगा, लेकिन भारत तो हमसे ना बातचीत करने के लिए तैयार है, सियासी प्लेटफॉर्म पर भी, क्रिकेट के प्लेटफॉर्म पर भी। तो फिर एनफ इज एनफ, हम अपने सारे मैचेस हाइब्रिड मॉडल पे खेलेंगे, और ये काबिल कबूल है। वजीर आजम मोदी खुद तो तशरीफ ला सकते हैं, उस वक्त सिक्योरिटी नहीं थी, अब वही नवाज शरीफ, अब उनके भाई शहबाज शरीफ। नहीं, देखिए बात यही है कि मोदी जी नवाज शरीफ जी के लिए उस पे गए थे, बट उसके बाद से कुछ जो एक्सपीरियंसेस रहे थे वो क्रॉस बॉर्डर के, वो भारत के हिसाब से देखा जाए तो पाकिस्तान की तरफ से उतने अच्छे नहीं थे। देखिए भारत तो ओपन है हाइब्रिड मॉडल के लिए, भारत तो कह रहा है कि हम हाइब्रिड मॉडल में खेलने के लिए तैयार है। हमारे मैचेस जो पाकिस्तान के मैचेस हैं, हमारे जितने भी मैचेस हैं वो पाकिस्तान में ना रखे जाएं, आप उसको यूएई में रख दें या श्रीलंका में रख दें, कोई भी आसपास के जो देश हैं वहां रख दें, और फिर उसके बाद भारत वहां पर मैचेस खेलने को तैयार है। और फिर वही है कि अगर भारत सेमीफाइनल पहुंचता है और फाइनल पहुंचता है तो भारत चाहेगा कि वो अपने मैचेस जहां नॉन पाकिस्तान वेन्यूज हो वहीं हो। विवेक भाई, मामला मुझे कोई इतना आसान नहीं लग रहा। अगर भारत के पास ये ताकत होती बाहर निकलवाने की, माली मसाइल ना होते तो अब तक निकलवा चुका होता। फिर आर यू विद मी, एग्री आप? यस, देखिए यहाँ पर मैं एक ही बात बोलूंगा कि देखिए अब तक चैंपियंस ट्रॉफी की शेड्यूल आ चुका होना चाहिए था, बट ये अब तक नहीं हुआ है। उसका कारण यही है कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो अभी तक बातें चल रही है, दोनों कंसेंसस पे नहीं पहुंचे। एक बोर्ड ऐसा नहीं था जिसने पाकिस्तान की खुल के हमायत की। ये जरूर कहा कि हाँ ये भी देख लें, उस तरह से भी हो सकता है, बट ऐसा नहीं बोला कि हाँ पाकिस्तान जो कह रहा है वो सच कह रहा है। उन्होंने बोला ये किसी एक बोर्ड ने ऐसा नहीं किया। सबके जिन्होंने खुल के सपोर्ट की, उन्होंने भारत की सपोर्ट की। जिन्होंने बीच में रखा बात को, ना इधर के ना उधर के, वो समझ ले कि पाकिस्तान की सपोर्ट है, मगर खुल के वो पाकिस्तान के मौकफ के साथ, और ये तस्लीम करना होगा। बाकी रही बात कि जो हुआ, क्या इसके अलावा कोई सोल्यूशन था या नहीं था, मैं आपको एक छोटा सा वीडियो क्लिप बताता हूं। ये जो बातें आज हो रही हैं मैंने कुछ 10 रोज पहले की थी कि इसका सोल्यूशन सिर्फ यही बन रहा है, सिर्फ यही बन रहा है। और जो स्टेटमेंट थी ना कि हमने हाइब्रिड मॉडल की तो बात ही नहीं करनी, ऑफ कोर्स ये स्वीपिंग स्टेटमेंट दूसरों को थोड़ा सा पुश करने के लिए होती हैं, जो कि बीसीसीआई नहीं हुआ। उनको भी पता है कि पाकिस्तान के पास के तरकश में कितने तीर हैं, उनको भी पता है, तो उसके मुताबिक चला जाता है। बाकी मीडिया के ऊपर आके स्टेटमेंट देना और रियल में टेबल के ऊपर बात करना, दोनों में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और ये एक जिसे बोलते हैं दिल खट्टा करने वाली बात नहीं है, हमें मानना है और इससे आगे चलना है। या तो आप एक चीज़ का एतराफ़ कर लें कि भारत का मुकाबला बीसीसीआई का मुकाबला एक्चुअली में हम नहीं कर सकते हैं। अगर इस चीज़ का एतराफ़ आप करते हैं तो कम से कम एक स्टेप आप ऊपर ज़रूर आते हैं कि आप आगे बढ़ते हैं कि अब हमने बीसीसीआई का मुकाबला बेसिकली करना कैसे है, क्योंकि ये आखिरी नहीं है, इसके बाद भी बहुत सी मंजिलें आनी है जहाँ पर इस तरह के ही मैंने अपने करियर के अंदर ये तीसरी चौथी दफ़ा देखा है, अपने करियर के अंदर तीसरी चौथी दफ़ा ये वाला सीन देखा है। ऐसा ही ये पहली दफ़ा नहीं हुआ। मैं आपको बताता हूँ, शायद 2014 की बात है, नज़म शेरी साहब चेयरमैन पीसीबी थे। अब जो अगली बात मैं करने वाला हूँ कि ये जो एग्रीमेंट हो रहा है, क्या इसके ऊपर पाकिस्तान अपनी बातें मनवा लेगा? ये भी मतलब एक जिसको मैं समझ रहा हूँ कि शायद पाकिस्तान की हार है, वो पाकिस्तान जिसके मीडिया हम लोग कह रहे थे कि बस चल पई है इंडिया दी क्रिकेटर्स दी तुर पए ने, तू वाघा बॉर्डर क्रॉस कर लिया, माल रोड क्रॉस करता हूँ, मुस्लिम टॉम भी क्रॉस कर लिया, कदाफी स्टेडियम के गेट पर पहुँच गया टीम इंडिया। हम तो ये बोलते रहे हैं ना, हमने तो कहा था कि हम अपने खिलाड़ी जहाज़ पर नहीं बिठाएंगे, ये हमारा मौक़िफ़ था, ये हमारा स्टांस था। इससे हम पलटे हैं और अब हमने एक नया मॉडल पेश कर दिया जिसको आप जो मर्जी नाम दे दें, इसको आप सनाउल्ला नाम दे दें, इसको आप जो मर्जी नाम दे दें, बट है ये हाइब्रिड मॉडल ही। नाम देने से उसकी असलियत नहीं बचेगी। वो ये सच है कि ये हाइब्रिड मॉडल है, वो वही मॉडल है जो पहले भारत भी कह रहा था कि पाकिस्तान अपना मैच इंडिया के साथ दुबई में खेलेगा। अब हमने खुद पेश कर दिया कि ठीक है हम खेलेंगे, लेकिन भारत हम भी नहीं जाएंगे। अब उसके ऊपर आते हैं कि भारत हम जाएंगे या नहीं जाएंगे। कल मैंने एक नज़म शेट्टी साहब का एक वीडियो देखा, मैंने आज सुबह बनाया भी इसके ऊपर कि नज़म शेट्टी साहब ने कहा है कि अंगूठा लगवा लिएगा जय शाह साहब से जो भी एग्रीमेंट करना है। इससे पहले नज़म शेट्टी साहब ने भी अंगूठा लगवाया था, ठीक है। 2014 में जब हम बात कर रहे थे ना कि बिग थ्री को हमने सपोर्ट नहीं करना, फिर हमने सपोर्ट किया। और मुझे आज भी याद है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने अटेंड की थी, नज़म शेट्टी साहब यूँ मुक्का लहरा के आए थे, यूँ। मैं आपको कहेंगे तो मुझे कमेंट में मैं आपको वो वीडियो निकाल के दिखा दूंगा। यूँ मुक्का लहरा के प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए कि आप लोगों को बहुत खुशखबरी सुनानी है मैंने, क्योंकि भाई अपनों में तो मीटिंग में क्या हुआ वो छोड़िए, अपनों में तो बताना है ना कि यार हमने ये कर दिया वो कर दिया। क्या खुशखबरी है जी? 6 सीरीज होंगी, 4 बार भारत पाकिस्तान के अंदर आएगा, 2 बार पाकिस्तान भारत जाएगा। ये आप यूट्यूब पे चले जाएं, प्रेस कॉन्फ्रेंस आपको मिल जाएगी। और अगली बात,
हमने एग्रीमेंट भी साइन करवा लिया, अब भारत इससे भाग नहीं सकता। ये अल्फाज हैं, आप उठा के देख लीजिए अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो। ये अल्फाज लिखे पड़े हैं, उन्होंने खुद अपनी जुबान से उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर बोले, आप उठा के देख लीजिए अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो। फिर क्या हुआ? भारत नहीं आया, हम कोर्ट में भी गए, वहां पे भी पाकिस्तान को हार हुई। अब जो मर्जी कह ले कि बीसीसीआई तगड़ा है, हमारा मौकफ ठीक था, ये मैं भी मानता हूं पाकिस्तान का स्टांस बिल्कुल ठीक था कि भाई बारी भारत की, भारत को आना चाहिए, ये इसमें कोई शक नहीं है। मगर आपने इमोशंस जोड़ दिए आम क्रिकेट फैंस के। आपने जो चीज़ें चली वो शायद प्रोफेशनली ठीक चली कि आपने पुश करने की कोशिश की, ये वो सब चीज़ें ठीक है कि आपने कहा कि हम दीवार के साथ लगा देंगे बीसीसीआई को। क्या होना था, जो क्रिकेट को कवर करता है उसको अच्छे से पता था। मैं पहले नमस्कार दोस्तों, तो अभी यह बिल्कुल साफ हो चुका है कि चैंपियन ट्रॉफी 2025 हाइब्रिड मॉडल पर होगी और भारत अपने सारे मैच दुबई में खेलेगा। इससे पहले पाकिस्तान की मीडिया और पीसीबी के चेयरमैन मोहसिन नकवी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि हम किसी भी कीमत पर झुकेंगे नहीं और यह ट्रॉफी सिर्फ पाकिस्तान में ही होगी। अब यहाँ तक कहा गया था कि भारत को पाकिस्तान आकर खेलना ही पड़ेगा, लेकिन आखिर में वही हुआ जो भारत ने चाहा। पैसे की ताकत का ये उदाहरण पूरी दुनिया के सामने है। आज के समय में पैसा ही सबसे बड़ी ताकत है। पाकिस्तान को भी पैसे का लालच दिया गया और वो तुरंत मान गए। इसलिए कहते हैं कि पहले बड़ी बड़ी बातें नहीं करनी चाहिए। अब पाकिस्तानी मीडिया पीसीबी पर निशाना साध रही है और सवाल कर रही है कि पहले इतना बड़ा दावा किया, जब पैसे सामने आए तो आखिरकार झुकना ही पड़ा। भारत और पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड्स की आर्थिक स्थिति का अंतर भी इसी फैसले का बड़ा कारण है। बीसीसीआई आज दुनिया की सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड है। बाकी सभी बोर्ड्स को मिलाकर भी बीसीसीआई की ताकत के करीब नहीं पहुंचा जा सकता। तो दोस्तों, भारत का प्रभाव केवल क्रिकेट में नहीं है बल्कि ग्लोबल क्रिकेट इकोनॉमी में भी सबसे ज़्यादा है। आईपीएल इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। दुनिया के टॉप क्रिकेटर हर साल आईपीएल में खेलते हैं और उनके बोर्ड्स को भी इससे बड़ा मुनाफा मिलता है। लेकिन पाकिस्तान के खिलाड़ी 2008 के बाद से आईपीएल में हिस्सा नहीं ले पाए और यही वजह है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हमेशा आर्थिक रूप से कमज़ोर रहता है। तो दोस्तों, ये साफ है कि चैंपियन ट्रॉफी में भी भारत की आर्थिक स्थिति और रणनीतिक सोच ने बड़ी भूमिका निभाई है। आखिर पैसा ही आज की दुनिया में सबसे बड़ी ताकत है। आपका इस मुद्दे पर क्या कहना है? क्या आपको लगता है कि भारत का यह कदम सही है? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें एंड सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। और मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।